जरा कल्पना कीजिए कि प्रचंड गर्मी, सर पर चमकती सूरज और आपके पास पानी की एक बूंद तक नहीं। आप अपना अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या हाल होगा। दिल्ली वालों को कुछ इसी तरह की समस्या से इन दिनों दो चार होना पड़ रहा है। दिल्ली में गर्मी और जल संकट का डबल अटैक लोगों को परेशान कर रहा है। बूंद बूंद के लिए दिल्ली वासी तरस रहे हैं इन दिनों। तो एक तो गर्मी, ऊपर से जल संकट, दिल्ली के लिए ये डबल अटैक है समस्याओं का। एक एक बूंद पानी के लिए जूझते दिल्ली वाले और टैंकरों के इर्द गिर्द जमा लोगों की भीड़, ये तस्वीरें राजधानी दिल्ली के लिए इन दिनों बेहद आम हो चुकी हैं। टैंकरों के जरिए ज्यादातर प्रभावित इलाकों में इन दिनों पानी की आपूर्ति की कोशिश की जा रही है, लेकिन लोग ज्यादा, पानी की सप्लाई सीमित। ऐसे में लंबी कतारें टैंकर के इर्द गिर्द देखी जा सकती हैं, ऐसे लोगों की जो घंटों पानी के लिए राह ताकते नजर आते हैं। और टैंकर आता भी है तो कई बार उनके बर्तन, कंटेनर्स खाली रह जाते हैं, क्योंकि टैंकर सीमित क्वांटिटी में पानी ला सकता है। रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है, और हो भी क्यों ना, प्रचंड गर्मी है। इस बार की गर्मी ने तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए, तमाम रिकॉर्ड्स फेल कर दिए, लेकिन पानी की सप्लाई को लेकर के भी तमाम रिकॉर्ड्स राजधानी दिल्ली में ही टूट रहे हैं। आलम यह है कि दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में इन दिनों टैंकर के जरिए, टैंकर की मदद से ही पानी की सप्लाई की जा रही है। पीने के लिए बमुश्किल लोग पानी जुटा पा रहे हैं। अब सोचिए, भीषण गर्मी में जहां लोग दिन में जितनी मर्तबा हो सके नहाना सोचते हैं, यहां एक बार के नहाने के लिए भी पानी ठीक से नसीब नहीं हो पा रहा है लोगों को। बमुश्किल 1 या 2 मग पानी लेकर के दिन की गुजर बसर अपने नहाने के लिहाज से कर पा रहे हैं, और कई जगहों पर तो आलम यह है कि लोग वो भी नहीं जुटा पा रहे हैं। पीने का पानी मूल से ला रहे हैं, और टैंकरों के पानी के बदौलत उनकी दिनचर्या किसी तरह पूरी हो पा रही है। ये तस्वीरें दिल्ली के किसी एक इलाके की नहीं है, दिल्ली के ज्यादातर हिस्से की। अगर नॉर्थ वेस्ट दिल्ली से लेकर के नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, दक्षिण पश्चिमी दिल्ली, दक्षिण पूर्वी दिल्ली, दक्षिणी दिल्ली, और दक्षिणी दिल्ली ही क्यों, हम नई दिल्ली का जिक्र कर लेते हैं ना। चाणक्यपुरी प्रभावित है, उत्तरी दिल्ली प्रभावित है, मध्य दिल्ली प्रभावित है। दिल्ली के ज्यादातर इलाके इन दिनों पानी के संकट से जूझ रहे हैं। पानी की सप्लाई पहले तो होती नहीं है, 2-3 दिन में कभी यदा कदा पानी आ भी गया तो वो बहुत थोड़ा आता है, और आता है तो बदबूदार होता है, इस्तेमाल करने योग्य नहीं होता है। अब ऐसे में लोग या तो कच्चा पानी लेकर के किसी तरह गुजर बसर कर रहे हैं, या फिर टैंकरों की जो सप्लाई है उससे ही गुजारा करने को मजबूर हैं। ये देखिए, दिल्ली के ज्यादातर अलग अलग इलाकों की ये तस्वीरें हैं, किसी एक एरिया की तस्वीर नहीं है जो आप देख रहे हैं। और इस प्रचंड गर्मी में पानी के लिए यूं मशक्कत, वाकई दिल्ली वालों के लिए इन दिनों जीवन बहुत मुश्किल और कठिन हो गया है। राजधानी दिल्ली में जल संकट गहराता जा रहा है। वाटर सप्लाई को लेकर अब इस बीच एनडीएमसी की भी एडवाइजरी सामने आ गई है। यह एडवाइजरी दिल्ली के वीआईपी इलाकों को लेकर है। तो देखिए, जल संकट के बीच वाटर सप्लाई को लेकर एनडीएमसी की एडवाइजरी सामने आ गई है। दिल्ली जो पहले से ही ज्यादातर इलाकों में पानी की किल्लत से जूझ रही थी, अब एनडीएमसी की एडवाइजरी वीआईपी इलाकों के लिए वो ये कि वीआईपी इलाकों में अब एक ही समय पानी आएगा। टैंकर की कमी के कारण वाटर सप्लाई में परेशानी हो रही है। तो अब तक जो दिल्ली के स्लम्स या वो इलाके जहां पानी की सप्लाई पूरे दिन या कई दिन नहीं हो रही थी और टैंकरों के जरिए वहां सप्लाई की जा रही थी, अब कुछ ऐसी ही स्थिति वीआईपी इलाकों की भी होने जा रही है। एनडीएमसी ने बाकायदा एडवाइजरी जारी की है, लोगों को समझाया है कि आपको जो पानी मिल रहा है, एक तो उसका सही तरीके से प्रयोग करें, बर्बादी ना करें, स्टोर करके रखें पानी, क्योंकि जो दिन में 2 बार पानी आता था वो एक बार आएगा। टैंकरों तक में पानी की किल्लत हो रही है, और उन इलाकों में जहां पानी की सप्लाई की जानी जरूरी है टैंकरों की मदद से, ऐसे में फैसला ये कि दिन में एक बार ही पानी रिलीज किया जाएगा उन इलाकों में जिसे हम वीआईपी जोन कहते हैं। ये राजधानी दिल्ली का हाल है। दिल्ली में पानी की किल्लत जारी है, लोगों को भीषण गर्मी में पानी की समस्या से जूझना पड़ रहा है। वहीं एनडीएमसी ने पानी की किल्लत को देखते हुए पॉश इलाकों में दिन में एक बार ही वाटर सप्लाई के निर्देश दिए। दिल्ली के लुटियन जोन से हमारे संवाददाता आदित्य द्विवेदी की इस रिपोर्ट को देख लेते हैं। पानी की समस्या इतनी विकराल होती जा रही है कि अब वो झोपड़पट्टी से निकलकर पॉश इलाकों में आ गई है। इस वक्त हम हैं दिल्ली के लुटियंस जोन में, यानी कि वो बेहद पास इलाका जहां पर बहुत अमीर हाईली टैक्स पेयर रहते हैं।
अब एनडीएमसी ने एक गाइडलाइन जारी की है। उस गाइडलाइन के मुताबिक इन इलाकों में भी, इन पॉश इलाकों में भी एक टाइम पानी की सप्लाई होगी। कुल मिलाकर के दिल्ली का संकट जो पानी का है वो और बढ़ता जा रहा है और ऐसा नहीं लगता है कि बारिश से पहले ये संकट खत्म हो पाएगा। कैमरा पर्सन शरद बारिक के साथ आदित्य द्विवेदी, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली। में हर दिन जल संकट और गहरा होता जा रहा है। आपको कुछ तस्वीरें दिखा देते हैं कि क्या हालत हो गई है दिल्ली वालों की इस भीषण प्रचंड गर्मी में पानी की समस्या से दो चार होते होते। दिल्ली के ओखला की तस्वीरें देखिए किस तरीके से एक टैंकर आया नहीं, बेचारा मुश्किल सैकड़ों लोग अपने बड़े बड़े बर्तन लेकर पहुंच गए। और क्यों भी ना पहुंचे भाई, क्योंकि 2-3 दिन में एक बार टैंकर आता है। अब 2-3 दिन अगर आपको गुजर बसर करनी है उसी सप्लाइड की लिमिटेड पानी के साथ में, तो आपको पानी स्टॉक करना पड़ेगा। वसंत विहार दिल्ली के सबसे पॉश इलाकों में से एक इलाका कहा जाता है वसंत विहार, लेकिन यहाँ का सूरत हाल ये बयां करने के लिए काफ़ी है कि यहाँ के लोगों के लिए भी इन दिनों किस तरह की पानी की किल्लत उनकी कमर तोड़ रही है। गीता कॉलोनी पूर्वी दिल्ली का एक बड़ा इलाका जहाँ बड़ी आबादी है। हालत ये कि यहाँ भी पानी की सप्लाई प्रभावित है और एक एक व्यक्ति अपने साथ में 2-3-4 बर्तन जितने हो सकते हैं वो उठा करके लेकर सीधे टैंकरों की तरफ दौड़ पड़ते हैं। फिर सर पर चाहे चिलचिलाती धूप हो, गर्मी हो, उसकी परवाह किसे, क्योंकि पानी तो एक ऐसी बुनियादी ज़रूरत है जिसकी भरपाई कहीं से हो नहीं सकती। वो मूलभूत आवश्यकता है और वही पानी इन दिनों दिल्ली में ना के बराबर मौजूद है। जूझ रहे हैं लोग, सरकारें सियासत करने से बाज नहीं आ रही। जनता बेचारी पानी भर भर कर बेहाल है, पसीना बहा रही है पानी भरने के लिए, और पानी है कि आता ही नहीं है। टैंकरों के जरिए आता भी है तो आधे बर्तन भरते हैं, आधे खाली रह जाते हैं। अब हर एक व्यक्ति तो एसी अफोर्ड नहीं कर सकता, गर्मी प्रचंड है। कूलर की सहायता से लोग खुद को ठंडा रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन कूलर में पानी कहां से भरें जब नहाने तक के लिए पानी मौजूद नहीं है। चलिए ठीक है, मेरे साथ मेरे दो सहयोगी जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। आदित्य द्विवेदी और राकेश मेरे साथ जुड़ गए हैं। मैं इन दोनों का रुख करती हूँ और समझने की कोशिश करती हूँ कि दिल्ली के कौन कौन से इलाके इन दिनों जल संकट से जूझ रहे हैं, और अब जब वीआईपी इलाके भी इसमें शामिल हो गए, क्योंकि एक ही बार पानी की सप्लाई होगी तो कितना असर पड़ेगा। और जो अब तक आंखों पर पट्टी बांध कर बैठे थे कि समस्या को लेकर सियासत कर लीजिए, प्रदर्शन कर लीजिए, लेकिन फिर हमें क्या, हमारे घर में तो पानी आता ही है, उनकी सेहत पर भी कुछ फर्क पड़ेगा क्या? अब राकेश, पहले आपका रुख करते हुए, क्योंकि कोर्ट भी आप देखते हैं और कोर्ट तक में मामला दिल्ली सरकार ले गई थी लेकिन निदान नहीं मिला। अपरिवर यमुना बोर्ड को भी कहा गया कि कुछ कर दीजिए, समस्या का निदान निकालिए, लोगों को राहत दीजिए, त्राहिमाम हो रहा है पानी को लेकर के, लेकिन हुआ कुछ नहीं, ढाक के तीन पात। फिलहाल जो दिल्ली की स्थिति है, दिल्ली के कौन कौन से इलाके ऐसे हैं जो ज्यादा प्रभावित हैं, जहां पर कई कई दिन पानी नहीं आ रहा है? देखिए, वो इलाके हैं, सोनिया विहार है, संगम विहार है, गीता कॉलोनी है, ओखला फेज 2 है, इसके अलावा वसंत विहार है, तमाम ऐसे इलाके हैं। अब तो ऐसा लगता है कि आगे आने वाले दिनों में प्रीति पूरी दिल्ली जो है वो पानी से त्रस्त हो जाएगी। सवाल ये उठता है, देखिए इस समय मैं विवेकानंद कैंप में खड़ा हूँ और कैमरा पर्सन से कहूंगा कि जरा वो डिब्बों की संख्या दिखाएं, जरा देखिए, नजारा देखिए जरा सा। एक लाइन से टैंकर्स का इंतजार हो रहा है और ये कोशिश हो रही कि जैसे ही टैंकर आए इन डिब्बों को भरा जाए। लोग इंतजार में हैं। सवाल ये उठता है कि टैंकर कब आएगा, कितने बजे आएगा, क्योंकि अभी कुछ देर पहले ही टैंकर यहाँ पे आया था और इसके बाद उस पे सैकड़ों लोग चढ़ गए, सैकड़ों पाइपें लग गई। लगातार ये कोशिश थी कि पहले हमारा डब्बा भरा जाए। अब देखिए, ये 1978 में यह कॉलोनी बसी थी, लगभग 44-45 साल हो गए जी। कांग्रेस सरकार ने इन झुग्गियों को बसाया था। विडंबना देखिए कि महज चंद सेकंड की दूरी पे यहाँ पे अमेरिकन स्कूल है, ब्रिटिश स्कूल है, यहाँ पे एम्बेसीज के बच्चे पढ़ते हैं। हालांकि इस कैंप के भी बच्चे EWS कैटेगरी में पढ़ते हैं जी। वीआईपी इलाका है और ऐसा स्कूल शायद मैंने दिल्ली में, कई सालों से दिल्ली में रह रहा हूँ, ऐसा स्कूल मैंने देखा नहीं। जो बिल्डिंग्स हैं और जो पढ़ाई होती है, मैंने वहाँ पे बात किया गार्ड से, उन्होंने बताया कि ये चंद मिनट की दूरी पे है। लेकिन विडंबना देखिए कि पॉश इलाका है और बगल में जो गरीब लोग रहते हैं, झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, उनको पानी नसीब नहीं है। राकेश, जो आप चीजें बता रहे हैं कि दिल्ली का पॉश इलाका है, हालांकि एनडीएमसी ने आज
पॉश इलाकों के लिए, वीआईपी इलाकों के लिए भी अब बता दिया है, जानकारी दे दी है कि क्योंकि पानी बहुत सीमित है, सप्लाई बहुत रिस्ट्रिक्टेड आ रही है हमारे पास में और सबको हमें पानी देना है, ऐसे में एक समय ही पानी आएगा। सवाल ये कि क्या अभी तक जो लोग प्रभावित हो रहे थे वो ज़्यादातर सिर्फ स्लम में रहने वाले लोग या जो कच्ची कॉलोनियाँ हैं वहाँ पर पानी की सप्लाई सीमित की गई थी? और अगर ऐसा है तो ये दिल्ली वालों के साथ नाइंसाफ़ी नहीं है? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा। चूंकि अभी तक स्लम एरिया थे, वहां पे टैंकर्स की संख्या घट गई थी, क्योंकि जो वाटर ट्रीटमेंट प्लान है उनमें पानी नहीं पहुंच रहा था। अब लुटियन जोन्स भी आ गया, उसमें कई इलाके हैं, लगभग बंगाली मार्केट समेत और बाबर रोड समेत, पुराना किला समेत लगभग 11 इलाके हैं जिसमें ये साफ तौर पे कह दिया गया है, एनडीएमसी का जो सर्कुलर है, कि वहां एक टाइम पानी आएगा। जरा सोचिए कि जो भूमिगत जलाशय है, खुद एनडीएमसी कह रही है कि उसमें 40% पानी की कमी हो गई है। और जो वजीराबाद बैराज है उसमें अगर पिछले 5 सालों का रिकॉर्ड देखा जाए तो यमुना का जलस्तर उसमें जो है 674.5 फीट हुआ करता था, अब उसमें जो है 667 फीट पानी कम हो गया है, यानी कि पानी खत्म हो गया है। तो अब ये सोचिए कि 668 फीट पानी जो होता है वो खत्म हो गया है, तो आखिरकार पानी की सप्लाई हो तो हो कैसे? और यही हालत मुनक नहर की है। बवाना नहर में जो पानी आता है वहां जो तय मात्रा है 1050 क्यूसेक, उसमें 901 क्यूसेक, 902 क्यूसेक ऐसे ही पानी आ रहा है। ठीक है, तो दिल्ली की जितनी रिक्वायरमेंट है उतना पानी दिल्ली को मिल नहीं रहा है और सबसे बड़ी समस्या और त्रासदी ये कि दिल्ली का अपना कोई वाटर सोर्स तो है नहीं, पड़ोसी राज्यों पर दिल्ली निर्भर है। और इस प्रचंड गर्मी में अगर पड़ोसी राज्य भी दिल्ली पर ये मेहरबानी नहीं करेंगे तो दिल्ली वाले जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? क्योंकि कहने के लिए तो देश की राजधानी है, लेकिन आलम यह है कि राजधानी दिल्ली के पास अपना खुद का कुछ भी नहीं है और यूं ही लोग जूझते रहेंगे जब तक मॉनसून की बारिश इन्हें हिट नहीं करती है। मैं आदित्य का रुख भी कर रही हूँ। आदित्य, कहने के लिए सुप्रीम कोर्ट से लेकर के तमाम मैकेनिज्म तक का जिक्र किया गया कि सभी चिंतित हैं, मटका फोड़ आंदोलन भी हो रहे हैं, प्रदर्शन भी हो रहे हैं, सरकार को घेरने का काम भी किया जा रहा है, छींटाकशी दोनों तरफ से एक दूसरे पर हो रही है। भुक्तभोगी तो सिर्फ और सिर्फ आम जनता है। इस प्रचंड गर्मी में अगर कोई एक व्यक्ति 5 मिनट बाहर धूप में खड़ा रह ले तो उसकी जो हालत होगी उसको अंदाजा लगाना और बयां करना मुश्किल नहीं है। ऐसे में ये लोग घंटों टैंकर के इंतजार में बाहर यूं ही खड़े रह रहे हैं क्योंकि पूरे दिन के लिए, गुजर बसर के लिए पानी जुटाना है और वो पानी कभी भी आता है, टैंकर के जरिए ही आ रहा है। उसके लिए भी कोई प्रॉपर मैकेनिज्म यहाँ इंश्योर नहीं किया गया है कि लोगों को समय सारणी बता दी जाए कि इस समय आपके इलाके में पानी दिया जाएगा। सरकार की तरफ से उदासीनता और संजीदगी, यहाँ मुझे दोनों ही चीजें दिखाई दे रही है। संजीदगी है नहीं और उदासीनता भर भर कर समझ में आती है। और देखिए प्रीति, जिस बात का आपने जिक्र किया उसको हम दूसरे शब्दों में समझाने की कोशिश करते हैं। मिसमैनेजमेंट इतना ज़्यादा हावी है कि जो मैनेजमेंट के जरिए हो सकता था वो बिल्कुल नहीं हो पा रहा है। दिल्ली में राजनीतिक पार्टियां, जिम्मेदार लोग वो सब कर रहे हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए और जो करना चाहिए, यानी कि अपनी जिम्मेदारी को आगे बढ़ के जो पूरा करना चाहिए जिससे जल संकट को दूर किया जा सके, उस तरफ कोई आगे नहीं बढ़ रहा है। मटके फोड़े जा रहे हैं, धरना प्रदर्शन हो रहा है, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, लेकिन सही दिशा में जो सुप्रीम कोर्ट ने बात कही थी कि यमुना बोर्ड के साथ बैठ करके आप लोग बात करिए और बात करके समाधान निकालिए इसका, उस दिशा में एक भी बैठक अभी तक ऐसी नहीं हो पाई है जिसमें कोई निष्कर्ष निकल पाए। सत्ता पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन एक साथ अगर बैठ जाए तो समाधान हो सकता है। केंद्र सरकार में जो जल मंत्री हैं वो आगे आए, गार्जियन की तरह अपनी अगुवाई करें। जो काम दिल्ली सरकार नहीं कर पा रही है, यदि वो फेल भी हो रही है तो उसको उनके जो स्तर के काम है उनसे करवाएं, बाकी खुद आगे बढ़ के करें। यानी कि पड़ोसी राज्यों से यदि पानी मांगा जाए तो दिल्ली की प्यास बुझाई जा सकती है। और रही बात जो टैंकर्स के टाइमिंग की, मैनेजमेंट की, उसमें इसलिए पूरी तरह से फेल है। कहने को तो दिल्ली सरकार दावा कर रही कि आप एक कॉल करिए आपके पास टैंकर पहुंच जाएगा, इतना आसान नहीं है, बड़ा मुश्किल है। जैसा कि आपने दर्शकों को बताया और दिखाया भी कि सुबह आँख खुलते ही, अर्ली मॉर्निंग आँख खुलती है और देर रात तक टैंकर की आस में तमाम दिल्ली वासी, झोपड़पट्टी में रहने वाले लोग रह रहे हैं, जो लगातार इंतजार करते रहते हैं चिलचिलाती धूप में। जिस समय टेम्परेचर 47 डिग्री 45 डिग्री के ऊपर होता है, जिस समय 5 मिनट 10 मिनट धूप में खड़ा होना मुश्किल होता है, वो पूरा पूरा दिन गुजार देते हैं। घरों में शिफ्ट वाइज ड्यूटी लग रही है। जो बच्चे, जो युवा, जो युवतियां नौकरी करने जाती थीं
और किसी तरह से घर के खर्चे, इसका सीधा असर आर्थिक पर भी पड़ रहा है, क्योंकि घर में कमाने वाले, कई घर ऐसे हैं जहाँ पे कमाने वाले लगभग सभी लोग हैं, या 4 लोग हैं, 5 लोग हैं, 3 लोग कमा रहे हैं, उनमें से 1-2 लोग ड्यूटी जा रहे हैं, बाकी पानी के लिए रुके हुए हैं। तो आर्थिक असर भी पड़ रहा है जल संकट पे। जल संकट पे कई तरह से मार पड़ रही है। अब हम बात करेंगे पॉश इलाकों की, यहाँ पर सुबह पानी की सप्लाई होगी, शाम को पानी नहीं सप्लाई होगा। ऐसे में जो बगीचे हैं, जो गार्डन है, जो गमले हैं, उनको पानी मिलना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि दोपहर बाद ही गमलों को सींचा जाता है, बगीचों को सींचा जाता है। तो एक ये नया संकट खड़ा होता दिख रहा है। तो ऐसे में यदि बहुत जल्द, यानी कि अगले कुछ घंटों में अगर निराकरण न किया गया, तो दिल्ली में कई तरह के संकट देखने को मिलेंगे, जिसमें हमने आपसे आपका जिक्र हुआ था सुबह, जिसमें जो सांप्रदायिक, जो आपस में सामाजिक सौहार्द है, वो भी बिगड़ रहा है। लोग लड़ रहे हैं, झगड़े की तस्वीरें भी बहुत आम है। आदित्य, आपने बिल्कुल ठीक कहा। यहाँ पर एक सवाल मेरा ये कि आम आदमी पार्टी ने जैसे ही दिल्ली में जल संकट सामने आया, लोकसभा चुनाव चल रहे थे, तो एक पेनल्टी लगाने का जिक्र किया कि 2000 रुपए लगाए जाएंगे जो लोग पानी की बर्बादी कर रहे होंगे। पहले तो मैं समझना चाहूंगी कि वो जो एक पेनल्टी लगाने की बात भी कही गई थी, कौन लोग थे वो जो उसको इंश्योर करने वाले थे, और इसको लेकर के भी अभी तक कोई एक्शन देखा गया क्या? हालांकि इसका खूब विरोध भी हुआ कि आम आदमी पार्टी खुद तो कुछ कर नहीं पा रही, उनकी जो सरकार है वो कुछ कर नहीं पा रही, मिसमैनेजमेंट जबरदस्त तरीके से है, उल्टे जनता के ऊपर ही अतिरिक्त बोझ लादा जाएगा कि अगर गाड़ी धोते हुए या कुछ इसी तरीके से पानों की बर्बादी कंस्ट्रक्शन साइट्स पर देखी गई तो पेनल्टी लगा दिया जाएगा। पेनल्टी से भी कुछ हुआ क्या? और अगर पेनल्टी से कुछ नहीं हुआ तो फिर वैकल्पिक व्यवस्था क्या की गई उनकी तरफ से? इसको लेकर के क्या कोई प्रतिदिन जानकारी बताई जा रही है? क्योंकि ये तो बदस्तूर जारी है स्थितियां राजधानी दिल्ली के लिए। देखिए, 2-4 लोगों पर खासतौर से शिकंजा कसने की बात थी कि पेयजल को निर्माण कार्य में इस्तेमाल ना किया जाए, गाड़ियां पेयजल से ना धोई जाएं, और गाड़ियों की धुलाई पर, जिसमें पानी की काफ़ी संख्या में बर्बादी होती थी, काफ़ी मात्रा में, उस पर रोक लगाने की इन्होंने बात की हुई थी। उसके कोई आंकड़े, चालान और इस तरह का कोई डाटा फिलहाल दिल्ली सरकार की तरफ से जारी नहीं किया गया, लेकिन हाँ, SDM और ADM की ये जिम्मेदारी तय की गई थी कि वो सभी जिलों में एक टीम बनाई जाएगी और पानी की बर्बादी को रोकने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस कोशिश के साथ में जो असल कोशिश है प्रीति, वो ये है कि आप पानी की सप्लाई कैसे करेंगे, पानी की सप्लाई को कैसे बढ़ाएंगे। उस दिशा में अगर ठोस काम किए जाते, बयानबाजी के अलावा, तो कुछ निष्कर्ष भी निकल सकता था। लेकिन अभी तक निष्कर्ष इसलिए नहीं निकल पाया कि उस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। टैंकर्स माफिया जो है वो भी लगातार हावी हैं। पुलिस तैनात कर दी गई है कि पानी की बर्बादी ना हो। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी की जो जल मंत्री हैं आतिशी, उन्होंने दावा किया हुआ है कि 500 करोड़ रुपए खर्च करके दिल्ली में पानी की बर्बादी को रोकने का काम किया गया है। जो 30% पानी की बर्बादी होती थी, सप्लाई में जो लॉस होता था, वाटर लॉस होता था, उसको घटा करके 5% कर दिया गया है। उसके लिए तमाम पाइपलाइनें पुरानी चेंज की गई हैं, कुछ नई पाइपलाइनें बिछाई गई हैं। इस तरह का उन्होंने दावा किया हुआ है। जी प्रीति। चलिए ठीक है, दिल्ली सरकार की तरफ से जो दावे हैं, स्थितियां उससे बिल्कुल उलट दिखाई पड़ती हैं। बीजेपी तो यही आरोप लगा रही है कि इन्हें मेंटेनेंस नहीं आता है, प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हैं चीज़ों को। राकेश, आपका रुख करते हुए आम आदमी पार्टी ने एलिगेशन लगा दिया कि जानबूझ करके हम पर मिसमैनेजमेंट का आरोप लगाया जा रहा है, पाइपलाइन के बोल्ट्स खोल दिए जाते हैं जिससे पानी बाहर बर्बाद होता है, और फिर हम पर ही आरोप लगाया जाता है कि हम मैनेज नहीं कर पा रहे चीजें। जबकि आतिशी बड़ा दावा कर रही है कि एक बड़ा फंड पानी की वेस्टेज को रोकने के लिए एलोकेट किया गया और चीजें ग्राउंड जीरो पर इंश्योर की गई। सियासत प्रचंड हो रही है यहां पर। अब आप लुटियंस को भी प्रभावित किए जाने की बात कर रहे हैं, वीआईपी इलाकों को भी प्रभावित किए जाने की बात कर रहे हैं, लेकिन जो विपक्षी खेमा है, खास करके मैं बीजेपी शासित राज्यों का जिक्र करूंगी, उन्हें भी समझ में आता है कि विषय बहुत गंभीर है और पानी मूलभूत जरूरत है। बावजूद इसके मटका फोड़ने तमाम नेता आ गए। बीजेपी शासित राज्यों से वही अपील कर लेते कि दिल्ली के लिए थोड़ा ज्यादा पानी रिलीज कीजिए ना, दिल्ली वालों को राहत मिलेगी। लेकिन क्योंकि चुनाव तो दिल्ली में है और दिल्ली सरकार जिम्मेदार है, लिहाजा ठीकरा फोड़ने के लिए भी तो कोई चाहिए ना। प्रीति, देखिए, केवल बीजेपी को दोषी ठहराना उचित नहीं है। और वो देखिए, जो भारत की सर्वोच्च अदालत है वहां तक मसला पहुंचा, और साफ शब्दों में कहा जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने भी एक तरीके से अपना हाथ खींच लिया, UIRB के यहाँ भेज दिया। लेकिन सवाल ये उठता है, जरा दिल्ली के, आपने तो कवर किया है प्रीति, दिल्ली आपने देखा होगा, दिल्ली के बाहरी इलाकों में कितने जलाशय हैं आपने देखा होगा, तादाद उनकी अच्छी खासी है। बिल्कुल। आखिरकार पानी को संचित करने के लिए
उसको इकट्ठा करने के लिए क्या प्रयास किए जाते हैं। वहाँ पे अगर आप जाएंगी तो साफ तौर पे देखेंगी कि कूड़ा कचरा फैला हुआ है, पेड़ की डालियाँ उसमें गिरी हुई हैं। तो ये सवाल किस पे उठता है। और पानी सुलभ कराने के लिए क्या इन जलाशयों को संचित करना जरूरी है कि नहीं है, बिल्कुल। क्या पानी इकट्ठा करना जरूरी है कि नहीं। जैसे ही गर्मियां आती हैं ये सवाल दिल्ली के पूरे इलाके में हो जाती है कि आखिर पानी की कमी हो रही है, लोग पानी के लिए तरस रहे हैं, आखिर क्या कारण है। इस पे सरकार को सोचना होगा। सवाल इस बात का है, केवल किसी एक पार्टी की बात नहीं है, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को सोचने की बात है। जहां तक पड़ोसी राज्यों की बात है, देखिए दिल्ली का एक साधन है, यमुना के पानी से दिल्ली को पानी मिलता है, एक अपना खुद का रिसोर्स है। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि जो बैराज है उसमें पानी है ही नहीं, तो आखिरकार पानी की सप्लाई हो तो कैसे हो, सवाल ये उठता है। तो ये सब चीजें होती हैं। अभी सरकार है, ये भविष्य में क्या होगा इन सब पे विचार करना होगा। और जहां तक आपने कहा कि बीजेपी एक अपने जो सरकारें हैं, जो पड़ोसी राज्य हैं, उनसे एक बार कह देती, ऐसा नहीं कि बीजेपी ऐसा नहीं कर रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिरकार आम आदमी पार्टी सरकार भी कुछ कर रही है या फिर नहीं कर रही है। देखिए, नेताओं का काम होता है बोलना, वो बोलते हैं, चाहे बीजेपी हो चाहे आम आदमी पार्टी हो। लेकिन हर बार ये समस्या क्यों उठती है? बिल्कुल, हर बार इस तरह की समस्या क्यों उठती है। और जब जब कोई समस्या आती है तो दिल्ली की सरकार की एक आदत बन गई है कि ठीकरा किसी और पर फोड़ दीजिए। हम जल संकट है तो भी पड़ोसी राज्यों को जिम्मेदार ठहरा देते हैं, बाढ़ दिल्ली में आ जाती है तो भी पड़ोसी राज्य ही जिम्मेदार हैं कि जनाब ज्यादा पानी रिलीज कर दिया। और तो और अगर दिल्ली में वायु प्रदूषण हो जाता है तो पराली पड़ोसी राज्य रोक नहीं पा रहे हैं जलाने से, जिसकी वजह से दिल्ली की आबोहवा दूषित हो जाती है। ये कुछ ऐसे एक्सक्यूज हैं जो दिल्ली सरकार की तरफ से हमने बीते कुछ सालों में हर मर्तबा देखे होंगे, सुने होंगे, और वही सिलसिला लगातार जारी है। ठीक है, जिम्मेदारी तो बनती है। आदित्य, आपका रुख करते हुए दिल्ली को लेकर के टैंकर माफिया के साथ मिलीभगत का भी गंभीर आरोप दिल्ली में विपक्ष में जो बीजेपी है और कांग्रेस है वो लगा रही हैं। आरोप आम आदमी पार्टी की सरकार के ऊपर है। दिल्ली में वर्तमान में जो स्थिति है, प्रभावित इलाकों में कुल कितने टैंकर्स हैं जो प्रतिदिन फेरे लगा रहे हैं, इसको लेकर के कहीं कोई वेबसाइट, कोई आधिकारिक पोर्टल जिस पर डेटा जारी किया जाता हो, जिससे इंश्योर किया जा सके कि जिन इलाकों का आप दावा करते हैं वहां पानी पहुंचता भी है, नहीं पहुंचता है, और जो टैंकर माफिया को मिलीभगत का एलिगेशन लगाया जाता है उस पर कोई चेक है या नहीं है? देखिए प्रीति, इस संदर्भ में जब जल मंत्री अतिशी जो कि दिल्ली सरकार में हैं, उनसे जब बात की गई तो उन्होंने कोई आंकड़ा तो नहीं दिया, कोई डाटा नहीं दिया। उन्होंने कहा कि हम टैंकर्स और बढ़ा रहे हैं, मुनक नदी से पानी लेकर के आते हैं टैंकर्स, और उन पर उनका कोई नियंत्रण इसलिए नहीं है। अगर उनका जो आरोप मेरे ऊपर लगाए गए हैं, आम आदमी पार्टी के ऊपर लगे हैं कि साहब टैंकर माफिया हावी हैं, तो दिल्ली पुलिस उपराज्यपाल यानी कि एलजी के अंडर में आती है, वो एक्शन लें, उन पर कार्रवाई करें, उसके लिए वो स्वतंत्र हैं। ये आरोप उन्होंने पूरी तरह से बेबुनियाद बता दिए। उनका ये कहना है कि इन आरोपों में कोई दम नहीं है, राजनीति से प्रेरित होकर के बेवजह दिल्ली सरकार पर आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन हकीकत तो ये है कि टैंकर माफिया पूरी तरह से हावी हैं। एक्शन हो या ना हो, वो इतने मजबूत हैं कि उनके ऊपर कोई अभी तक एक्शन भी नहीं हो पाया। आरोप लगाने वाली भाजपा सरकार है, उपराज्यपाल कहीं ना कहीं केंद्र शासित उससे आते हैं, तो उन पर एक्शन होना चाहिए था। इसकी चुनौती भी आम आदमी पार्टी दे रही है। तो ये जो राजनीति है वो इतनी ज़्यादा हावी हो गई है, बयानबाजी इतनी ज़्यादा हावी है कि इतना विकराल रूप ले चुका जल संकट भी बौना समझ में आ रहा है। एक बात यहाँ पर प्रीति और बताना चाहेंगे, आपने भी उस न्यूज़ को कवर किया हुआ था, दिल्ली बाढ़ से डूबी हुई थी और दिल्ली के तमाम पड़ोसी इलाके में बाढ़ पहुंच गई थी। उस बाढ़ के समय पर यदि आम आदमी पार्टी के द्वारा एफर्ट्स कर लिए जाते या उससे पहले जलाशय बना दिए जाते यमुना के थोड़ी दूरी पर, यमुना के किनारे पर, यमुना की रेती पर, जो कि मुझे याद आ रहा है कि बात है ये 2018 के आसपास की। उस समय अरविंद केजरीवाल सरकार ने एक बड़ा बजट रखा हुआ था बड़े जलाशय बनाने के लिए, ताकि जलों का स्रोत मेंटेन हो सके दिल्ली में। यदि वो जलाशय अपने असल रूप में होते और वाकई में उनका बिल्कुल ऐसी कई योजनाएं हैं जिनका जिक्र होता है, जिनके फीते कटते हैं, जिनको लेकर के बड़े बड़े प्रचार होते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत इससे कुछ जुदा होती है। और फिलहाल अगर वो हकीकत में होते तो दिल्ली वालों का ये हश्र नहीं होता जो बूंद बूंद पानी के लिए इन दिनों मशक्कत कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया राकेश और आदित्य विस्तार से दिल्ली की स्थिति पर चर्चा करने के लिए।